नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज के टॉपिक का नाम माध्यक। माध्यक क्या होता है? माध्यक किसी श्रृंखला की वह संख्या है जो उस श्रृंखला को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। माध्यक माध्यक किसी श्रृंखला की वह संख्या है जो उस श्रृंखला को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसे माध्यक कहते हैं। और माध्यक अपने व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक ज्ञात करेंगे। इसके बाद अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करेंगे और इसके बाद अपने वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करेंगे। तो आज अपने पढ़ते हैं व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप हैं, दो स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1, सर्वप्रथम चरों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। जो प्रश्न में आपको चर दिए गए हैं उनको या तो अपने आरोही क्रम में लिखेंगे या अपने अवरोही क्रम में लिखेंगे और अपने आरोही क्रम में ही लिखेंगे। स्टेप 2, इसके बाद अपने आरोही क्रम में लिखने के बाद चरों को अपने गिन लेंगे, उसमें कितने पद हैं। यदि पदों की संख्या विषम हो तो यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक का सूत्र लगेगा n+1/2वां पद। यहाँ पर n है पदों की संख्या। पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। यदि पदों की संख्या सम हो यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यक का क्या सूत्र लगेगा, वो ये रहा। माध्यक m बराबर n/2 तथा n/2 + 1 पदों का औसत, या फिर अपने ये भी सूत्र लगा सकते हैं, या फिर माध्यक m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और इसके बटा में 2। तो ये इसके स्टेप हैं 2। तो यदि आपको व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी दें तो इसके ये 2 स्टेप आपको याद होने चाहिए। तो इनकी सहायता से अपने जल्दी ही प्रश्न को हल कर लेंगे। अब अपने 2 उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण अपने लेंगे विषम संख्या पर और दूसरा अपने लेंगे सम संख्या पर। दोनों का अपने माध्यक ज्ञात करेंगे। निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा है? माध्यक पूछा है। तो ये आपको चर दिए गए हैं। सबसे पहले अपने पहचानेंगे कि ये व्यक्तिगत श्रेणी है या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है या वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। ये एक व्यक्तिगत श्रेणी है, अपने इसकी पहचान कर ली। तो अपने व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करने के जो स्टेप मैंने बताए थे उनको अपने दोबारा पढ़ते हैं। स्टेप 1 था सर्वप्रथम चरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है अपने। तो अपने जो चर दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अपने को इस प्रकार इनको व्यवस्थित कर देना है। ये कहलाता है आरोही क्रम। इसके बाद अपने को इनके पद गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पदों की संख्या को अपने n से दर्शाते हैं। तो ये हो गई 9। 9 एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है। आपको प्रायिकता वाले चैप्टर में बताएंगे, वहाँ पर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सब कुछ बताएंगे वहाँ पर। तो 9 एक क्या है? विषम संख्या है। यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र n+1/2वां पद। यहाँ पर n का मान 9, तो n की जगह आपने लिख दिया 9, प्लस का प्लस आ गया, 1 का 1 आ गया। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, बटा में 2, 10 में 2 का भाग देंगे, ये आया 5, 5वां पद। अब अपने को 5वां पद देखना है।
अब पांचवा पद कहाँ देखेंगे? आरोही क्रम में यहाँ पर देखेंगे या इसमें देखेंगे? आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है, चेक करके बताइए कि पांचवा पद अपने किस में से लेंगे, जो प्रश्न दिया गया उसमें से या जो अपने आरोही क्रम में लिखा है उसमें से। तो अपने पांचवा पद गिनना है आरोही क्रम में से। तो ये आरोही क्रम है 1 2 3 4 5, ये हो गया पांचवा पद और पांचवें पद का मान है 39। तो इस श्रेणी का माध्यक आ गया 39। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी सावधानी रखनी है, जब आप चर को आरोही क्रम में लिखते हैं तो आपको पद गिन लेने हैं कि प्रश्न में कितने चर दिए गए हैं और आरोही क्रम में उतने आए या नहीं आए, कोई अपने से छूट तो नहीं गया, दोनों में पदों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी ये आपको सावधानी रखनी है। अब अपने लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण सम संख्या पर। व्यक्तिगत श्रेणी का एक प्रश्न अपने और लिया है। निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अपने को माध्यक ज्ञात करना है, ये आपको चर दिए गए हैं और ये श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक ज्ञात करने के मैंने कुछ जो स्टेप बताए थे, तो उसमें से पहला स्टेप था सर्वप्रथम चरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो आपको जो ये चर दिए गए हैं इनको अपने सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में अपने इन चरों को लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रश्न में चर दिए गए हैं और जो आपने आरोही क्रम में इनको सेट किए हैं, इन दोनों को गिन लेना। इन दोनों में पदों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कई बार जल्दबाजी में या गलती से छूट जाता है तो अपना प्रश्न है वो गलत हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। तो अपने जो चर दिए हैं इनको आरोही क्रम में लिख दिया। लिखने के बाद अपने इनके पद गिनेंगे। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर पदों की संख्या हो गई 10 और पदों की संख्या को n से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो 10 है ये एक सम संख्या है। अब माध्यक ज्ञात करने का सम संख्या वाला सूत्र लगाएंगे। जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यक का सूत्र होता है माध्यक m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और इसके बटा में 2। यहाँ पर दोनों में n/2 है, इन दोनों में देखो n/2 है। तो अपने पास n का मान 10 है, अपने को चाहिए n/2, यानी कि जो n का मान है उसमें अपने 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर n का मान 10 है तो n में 2 का भाग देंगे तो ये हो गया n/2। 10 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो n/2 का मान हो गया 5। तो यहाँ पर n/2 का मान लिख देंगे। पांचवा पद प्लस n/2 का मान 5 प्लस में 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6वां पद और इसके बटा में 2। अब अपने को यहाँ पर पांचवा और छठा पद लिखना है। आरोही क्रम में जाएंगे। पांचवा पद देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5। पांचवें पद का मान 26। ये पांचवा पद है, इसकी जगह इसका मान लिख दिया 26। इसके बाद ये प्लस लगा दिया। प्लस के बाद में 6वां पद। आरोही क्रम में जाएंगे। यहाँ से अपने को छठा पद चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका छठा पद। इसका मान है 28। यहाँ पर इसका मान लिख दिया। अब दोनों प्लस के जोड़ देंगे। 26 में 28 जोड़ेंगे तो ये हो गया 54 और बटा में 2। 54 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27। तो इसका माध्यक m मान हो गया